राजकुमारी को जीतना। बहुत समय पहले उत्तरी भारत में एक छोटा सा राज्य था जहां एक राजा शासन करता था। वो कई मायनों में एक अच्छा राजा था। उसकी सोच और स्नेह का केंद्र उसकी एकमात्र बेटी थी जो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। राजा हमेशा सोचता था कि एक दिन राजकुमारी किसी महान राजकुमार से विवाह करेगी और एक विशाल साम्राज्य की रानी बनेगी। दुर्भाग्यवश जब वो मात्र 18 वर्ष की थी उसे एक रहस्यमयी बीमारी हो गई जिसे राज्य का कोई भी चिकित्सक समझ नहीं सका। वैद्य, ऋषि, ज्योतिषी और तांत्रिक महल में आए। हर किसी ने इलाज सुझाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सबको साफ दिख रहा था कि राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजा गहरे निराशा में डूब गया। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी वैद्य राजकुमारी को इस भयंकर बीमारी से ठीक करेगा उसे राजकुमारी के वजन के बराबर सोना मिलेगा। अंत में विजयनगर से 2 वैद्य आए और राजकुमारी की जांच करने के बाद दुखी राजा से मिले। महाराज, ये रोग बहुत ही दुर्लभ है, बड़े वैद्य ने कहा। साधारण औषधियां बेकार हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का संतरा है। यदि राजकुमारी को ऐसे 3 संतरे दिए जाएं तो वो स्वस्थ हो जाएगी। राजा हैरान रह गया। संतरे क्या हैं और 3 कहाँ से मिलेंगे? वैद्य ने बताया कि ये विशेष फल मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में ही उगता है। राजा ने तुरंत घोषणा की, जो कोई भी 3 संतरे लाकर देगा वही राजकुमारी का हाथ विवाह में पाएगा। महल के पास एक वृद्धा रहती थी। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे आलसी थे, केवल विलासिता में लिप्त रहते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा मेहनती था और घर का सहारा था। सबसे बड़ा बेटा राजकुमारी से विवाह करने का सपना लेकर निकला। हफ्तों की यात्रा के बाद उसने संतरे पाए और लौटते समय थककर सड़क किनारे आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और उससे पूछा कि उसकी टोकरी में क्या है। मेंढक है बेवकूफ बुढ़िया, उसने झुंझलाकर कहा। महल में टोकरी खुली तो मेंढक कूदकर बाहर आ गए। राजा क्रोधित हुआ और उसे जेल में डालने का आदेश दिया। दूसरा बेटा भी निकला। उसी बूढ़ी औरत से उसने कहा सांप है। टोकरी खुलते ही सांप निकल आए और उसे भी जेल भेज दिया गया। दोनों भाइयों की वापसी न होने पर छोटा बेटा भी संतरे की खोज में निकला। उसने संतरे पाए और लौटते समय थककर सड़क किनारे आराम किया। उसी बूढ़ी औरत ने आकर पूछा कि टोकरी में क्या है। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, इसमें 3 संतरे हैं जिन्हें मैंने दूर से लाया है। ये हमारी राजकुमारी को रोग मुक्त करेंगे। बूढ़ी औरत ने कहा कि वो राजकुमारी से विवाह करेगा, पर उसने कहा कि वो संतुष्ट है यदि उसे थोड़े पैसे मिले जिससे उसकी माँ आराम से रह सके। राजा शायद तुझे असंभव कार्य सौंपे, उसने चेतावनी दी। फिर उसने उसे एक जादुई कोड़ा, एक सोने की अंगूठी और एक चांदी की सीटी दी और उनके प्रयोग के बारे में बताया। महल में टोकरी खोली गई। उसमें 3 सुनहरे संतरे थे। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें खाया वो तुरंत स्वस्थ और चमकदार हो गई। राजा ने अपना वचन याद किया, लेकिन ये सोचकर भौहें सिकोड़ ली कि उसकी बेटी का विवाह एक साधारण युवक से कैसे हो सकता है। दरबारियों को भी संदेह हुआ कि क्या राजा वचन निभाएगा। राजा ने कहा, यदि तुम 3 कार्य करोगे तभी विवाह होगा। पहला, बगीचे से सारे पक्षियों को भगाना। युवक ने जादुई कोड़े को 3 बार फटकारा और सारे पक्षी उड़ गए। दूसरा कार्य, बगीचे को नुकसान पहुंचाने वाले खरगोशों को भगाना। युवक ने चांदी की सीटी बजाई और सारे खरगोश उसके पीछे पीछे महल तक आ गए। तीसरा कार्य, उस खरगोश को चुनो जो मुझे सबसे प्रिय है। युवक ने कहा, ठीक है, पर पहले ये सोने की अंगूठी राजकुमारी की उंगली में पहना दूं। अंगूठी सिकुड़ गई और राजकुमारी दर्द से चिल्लाई, पिताजी, मुझे तुरंत इस युवक से विवाह कर दीजिए। राजा मजबूर हो गया और उसी दिन विवाह कर दिया गया। भाई जेल से रिहा कर दिए गए। माँ सुखपूर्वक रही। युवक और राजकुमारी ने मिलकर आनंदपूर्वक शासन किया।